उत्तर प्रदेश के एक और बड़े शहर के बारे में जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी का पुराना नाम कोई बता सकता है? बनारस। और बताओ, एक और नाम है पुराना। कई सारे पुराने नाम हैं, लेकिन दो नाम तो बहुत ही मशहूर है। पुराना नाम काशी, पुराना नाम है बनारस और काशी। कौन सी नदी के किनारे है बनारस? वाराणसी शहर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे पर है। लेकिन इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? एक नदियां वरुणा और आसी। वरुणा और आसी नदी के बीच में ये शहर बसा हुआ है। इस वजह से इस शहर का नाम वाराणसी है। ठीक है। और ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया के जो पुराने शहर हैं उनमें से एक ये बनारस शहर है। बहुत ही पुराना वाराणसी शहर है। इसको भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है और हिंदुओं के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, धार्मिक जगह है। क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ पर गंगा नदी बहती है ना, जो कि एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती है हमारे हिंदुओं में, है ना। और ये सबसे पुराना शहर है और खूब सारे, और ये पुराना शहर है इसलिए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पर पवित्र नदी गंगा बहती है। ठीक है। अब यहाँ पर आकर बहुत दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए। यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत पुराना शहर है ना, हिंदुस्तान का ये बहुत पुराना शहर है। लेकिन फिर भी इस शहर में हमको बहुत सारी पुरानी इमारतें देखने को नहीं मिलती हैं। कोई बता सकता है क्यों नहीं मिलती हैं? किसी को पता है वाराणसी के बारे में कुछ? यहाँ पर जैसे हमारे लखनऊ में बहुत पुरानी सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं, जैसे इमामबाड़ा है, रेजिडेंसी है अंग्रेजों के जमाने में। ये इतना पुराना, लखनऊ से भी बहुत पुराना शहर है वाराणसी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पुरानी इमारतें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो मुसलमान राजा थे, जब मुसलमानों ने शासन किया यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ की इमारतों पर हमला किया, इसको नष्ट करने की कोशिश करते रहे। इस वजह से यहाँ पर बहुत पुरानी इमारतें देखने को नहीं मिलती हैं। सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर है, इसको कहा जाता है मंदिरों का शहर। इसको मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। और सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये बहुत पुराना मंदिर है बनारस का और बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको इंदौर की अहिल्याबाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इंदौर की अहिल्याबाई ने बनवाया था। और इसका जो श्रृंगार है, इसको जब बनवाया गया मंदिर का, तो इस मंदिर का श्रृंगार 800 किलो सोने से किया गया था। श्रृंगार समझते हो ना, सजाया था इस मंदिर को 800 किलो सोने की परतों से इस मंदिर को सजाया गया था, जो उस समय महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिया था। मतलब इतना दान, सोने की परतों का दान महाराजा रणजीत सिंह ने दिया था इस मंदिर के लिए। इसलिए इसको
स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। स्वर्ण मतलब सोना, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मंदिर को? काशी विश्वनाथ मंदिर को। ये देखो, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, देख रहे हो पीला पीला बिल्कुल, ये सब सोने की परतें हैं, दिख रहा है? ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको क्या कहते हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर, क्योंकि ये देखो इसका पूरा जो ऊपर का हिस्सा है वो सोने की परतों से सजाया गया है। देख लो तुम लोग, ये देखो पूरा ये पीला पीला सोने से सजा हुआ है। ये देख लिया? देखा? देखो पूरा सोना है, 800 किलो सोना उस जमाने में लगा था। और इस मंदिर की विशेषता क्या है? इस मंदिर की, काशी विश्वनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। कोई भी और धर्म का, मुस्लिम धर्म का, क्रिश्चियन का, किसी और धर्म का व्यक्ति इस मंदिर पे नहीं जा सकता है, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर 12 शिवलिंग एक साथ बने हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब इस मंदिर के पास ही, वाराणसी में इस मंदिर के पास भी एक कुआं है जिसको बोला जाता है ज्ञान का कुआं। इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक कुआं है जिसको बोलते हैं ज्ञान का कुआं। और वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी पीने से इंसान को बुद्धि आ जाती है, दिमाग तेज हो जाता है। तो ये वहां के ज्ञान के कुएं के लिए कहा जाता है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ 2-4 मंदिर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा वहां पर है एक दुर्गा मंदिर, वहां पर है दुर्गा मंदिर। दुर्गा जी की पूजा करते हो तुम लोग? वहां पर है दुर्गा मंदिर। और इसको जो है मंकी टेम्पल, मंकी किसको बोलते हैं और टेम्पल किसको बोलते हैं? मंदिर। मंकी टेम्पल के नाम से अब जाना जाता है क्योंकि यहाँ इस मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर रहते हैं और बिल्कुल जमावड़ा है यहाँ पर बंदरों का, तो इसलिए इसको मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लेकिन वैसे ये किनका मंदिर है? दुर्गा जी का मंदिर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जब ये मंदिर बना, तो ये मंदिर तो बाद में बना है, यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति अपने आप उभर आई थी, किसी भी व्यक्ति ने इसको बनाया नहीं है, इस मूर्ति को बनाया नहीं है, ये मूर्ति अपने आप वहां पर उभर कर आई थी। ये इस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, दुर्गा मंदिर के लिए। इसके अलावा यहाँ इसी के पास यहाँ पर एक है संकट मोचन। किसको कहा जाता है संकट मोचन हमारे धर्म में? बताओ। हाँ, हनुमान जी को। तो यहाँ पर संकट मोचन मंदिर एक हनुमान जी का मंदिर है ना? अच्छा, तो इन कई सारे मंदिरों की वजह से इसको क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। जगह जगह पे खूब मंदिर वाराणसी शहर में हैं। और इसके अलावा वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। पहले कहा जाता है मंदिरों का शहर। 3 वजहों से वाराणसी शहर मशहूर है, 3 वजहों से। एक तो मंदिरों की वजह से, दूसरा घाटों की वजह से, तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। ठीक है, इन 3 चीजों की वजह से वाराणसी शहर बहुत प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बहुत ही पुराना शहर है। मंदिरों की वजह से प्रसिद्ध है, मंदिर है यहाँ पर, और घाट है, और विश्वविद्यालय है।
इस वजह से, इस विश्वविद्यालय की वजह से इसको विद्यास्थली, विद्यास्थली मतलब विद्या वाली जगह, विद्या का मतलब समझते हो, पढ़ाई लिखाई, विद्यास्थली और धार्मिक स्थली, दो नाम से जाना जाता है वाराणसी को, विद्यास्थली और धार्मिक स्थली, कि ये हिंदुओं का एक धार्मिक शहर है। अब घाट क्या होते हैं बताओ, घाट क्या होते हैं, कौन बताएगा? बताया है मंदिरों की वजह से मशहूर है, मंदिर बताया, वहां पर सबसे पुराना मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। घाट नदी के किनारे है ना, नदी का किनारा। अच्छा, वहां पर वाराणसी में करीब 100 घाट हैं। कोई गया है वाराणसी तुम लोगों में से? वाराणसी में करीब 100 घाट हैं और उन घाटों के अलग अलग नाम हैं, और उन घाटों में कुछ हैं जो जहां पर सिर्फ स्नान होता है, नहाते हैं लोग, कुछ लोग ध्यान करते हैं योगी लोग, और कुछ कहीं पर मुंडन ये सारे काम होते हैं, और कहीं पर अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार का मतलब समझते हो क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो फिर उसको जब जलाते हैं तो वो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं, तो वो भी घाटों में होता है। ठीक है, तो यहाँ करीब 100 घाट हैं। इनमें से कुछ जो मशहूर, कुछ थोड़े से प्रसिद्ध हैं, वो हैं, एक तो दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट ये इसलिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ के दौरान 10 अश्व, अश्व का क्या मतलब है? अश्व मतलब घोड़ा, वेरी गुड। 10 घोड़े यहाँ पर, 10 घोड़ों की यहाँ पर बलि दी थी। हाँ, 10 घोड़ों की यहाँ पर बलि चढ़ाई थी, इसलिए ये दशाश्वमेध घाट इसका नाम रख दिया है। एक नाम है, एक जगह है तुलसी घाट, एक घाट का नाम है तुलसी घाट। यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, रामचरितमानस जानते हो? रामचरितमानस में क्या है? राम जी के बारे में, राम जी की सारी कहानियां हैं उस पर, पूरा राम जी के बारे में है। तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, तो यहीं पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, इसलिए इसका नाम है तुलसी घाट। और एक घाट है यहाँ पर, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। मणिकर्णिका घाट पे अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ पर लोग दूर दूर से ले जाते हैं और फिर वहां पर सबका अंतिम संस्कार होता है। और यहाँ पर बहुत मशहूर लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, बनारस के कुछ लोग हैं, वाराणसी शहर के। बिस्मिल्लाह खान को कौन जानता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाँ, वो शहनाई बजाते थे, ये वो यहीं पर ही पैदा हुए थे। और जो तबला बजाते थे किशन जी महाराज, वो भी यहीं पर ही पैदा हुए थे। और कबीर जी को जानते हो? कबीर दास को? हाँ, वो भी वाराणसी शहर के ही थे। और मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कविताएं तुम लोग अपनी हिंदी की किताबों में पढ़ते हो, कहानियां पढ़ते हो, मुंशी प्रेमचंद, वो भी वाराणसी शहर के ही थे। तो बहुत ही मशहूर लोग, जिन्होंने अपना नाम इस देश में और विदेशों में भी मशहूर किया, ऐसे कई लोग वाराणसी शहर में पैदा हुए हैं। और यहाँ पर क्या काम होता है बताओ? वाराणसी शहर में क्या काम होता है? रेशम का काम होता है, जरी की साड़ियाँ और डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। और यहाँ का बनारसी पान
वो भी बहुत मशहूर है। बनारसी खोया भी बहुत मशहूर है और यहाँ पर डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। अच्छा, मंदिर, घाट और यहाँ पर विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है यहाँ के विश्वविद्यालय का? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं और ये पूरे दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। कहते हैं ये नंबर 3 पर है, इतना अच्छा विश्वविद्यालय है ये, है ना। इसीलिए तो वाराणसी शहर मशहूर है 3 चीजों के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए और इस विश्वविद्यालय के कारण वाराणसी शहर बहुत ही ज्यादा मशहूर है। अच्छा, अब जो वाराणसी शहर है उससे थोड़ी ही दूरी पर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ। वाराणसी शहर से ये 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक ये जगह है जिसको कहते हैं सारनाथ। क्यों प्रसिद्ध है सारनाथ? अपने स्तूपों के लिए। किस चीज का स्तूप है वहां? बताओ, सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ सिर्फ एक कारण के लिए मशहूर है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को जानते हो, है ना। गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म को वो किया था? बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का वो किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, है ना। तो उन्होंने, और उनके बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। इन्होंने अपने पहले जो 5 शिष्य थे उनके जो 5 शिष्य थे उनको यहाँ पर शिक्षा दी थी, उनको यहाँ पर उपदेश दिया था। कहाँ पर उपदेश दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध जी ने पहले 5 शिष्यों को उपदेश यहाँ पर दिया था। शिष्यों को उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ पे। ठीक है, यहाँ पर ये जगह इसलिए मशहूर है और जो बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं उनके लिए ये धार्मिक स्थल है। ठीक है, धार्मिक जगह है। तो वहाँ उस समय जब जो राजा थे हमारे देश के, वो थे सम्राट अशोक। उनको बुद्धिज्म जो है, जो बौद्ध धर्म था, उन्होंने उसका बहुत ज्यादा प्रचार किया, वो उससे बहुत ज्यादा खुश थे। तो उन्होंने जहां पर गौतम बुद्ध जी ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, यहां पर उन्होंने उनके स्तूप बनवाए। स्तूप क्या चीज होती है बताओ? कौन बता सकता है स्तूप क्या होता है? हाँ, बॉल देखिए, बॉल, गेंद देखिए। गेंद को तुम अगर आधा काट दो तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये एक पत्थर की तरह यहाँ पर एक निशानी रख दी कि यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। तो ऐसे सम्राट अशोक ने कई सारे स्तूप वहां पर बनवाए, गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनवाई, खूब सुंदर सुंदर। और यहाँ पर एक सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है, जहां पर अब ये सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। गौतम बुद्ध की कई सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, लेटे हुए, बैठे हुए, शिक्षा, अपने उपदेश देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, ऐसे कई मूर्तियां सम्राट अशोक जी ने बनवाई। और सारनाथ में कई
जगहों पर उनके स्तूप बनवाए, मंदिर बनवाए। और इस संग्रहालय में जो सम्राट अशोक के चार जो शेर का मुंह है, देखते हो ना, जानते हो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? जो चार सिंगों वाला एक वो है, ये देखो, दिख रहा है क्या है? चार शेरों, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको हम अपने नोट पर, अपने देश के नोटों पर और सिक्कों पर और सरकारी कागजों पर देख सकते हैं। तो ये जो चार सिंगों वाला जो स्तंभ है वो भी इस संग्रहालय में रखा गया। कौन से संग्रहालय में? कहाँ पर है ये राजकीय संग्रहालय? सारनाथ पे। ये देखो, इस तरीके के सरकारी कागज जो होते हैं उसमें भी ये अशोक का चिन्ह, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसके चारों तरफ, इधर भी सिंह का मुंह है, इधर भी है, इधर भी है, और एक पीछे है। ये किसका बनवाया हुआ है बताओ? ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। और अब ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको हम हर जगह सरकारी चीजों पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वाराणसी शहर में। किस वजह से वाराणसी शहर मशहूर है बताओ? मंदिर। कौन सी दो नदियों के बीच में बसा हुआ है वाराणसी शहर? वरुणा और आसी नदी के बीच में बसा हुआ है वाराणसी शहर। और कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे पर बसा है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और घाट हैं और विश्वविद्यालय है। ये देखो, ये है गंगा नदी और यहाँ पर लोग नाव पे बैठकर जाते हैं। और इस नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे घाट हैं। देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो, घाट के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर वाराणसी में गंगा नदी के किनारे पर शाम को बहुत बड़ी पूजा होती है। यहाँ पर लोग दीप दान करते हैं और गंगा जी की आरती होती है। तो यहाँ पर शाम को बहुत सुंदर नजारा मिलता है देखने के लिए। ठीक है, ये देखो, इस तरीके के मंदिर बने हुए हैं। देखो, देख रहे हैं? नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।